और मेरे साथ हैं वाजपेयी जी, जो पूर्व आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उनसे पूछना चाहूँगा क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में आके शामिल हुए। पहले तो आपके सम्मानित चैनल और उसके दर्शकों को, आपने अपने प्रश्न में लगभग कमोवेश आपने अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर दे दिया। भाजपा ने ये चाल चरित्र बना रखा है कि डराओ धमकाओ ये इनके प्रकरण कैसे भी वो सत्ता में रहना चाहती है। जिस भी स्तर पे गिर सकते हैं उस स्तर पे गिरने को वो तैयार है। नीतीश कुमार को डरा के धमका के पलटू राम कह के कुशासन वाले नीतीश बाबू कहकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे व्यक्ति ने पूरी लीडरशिप नीचे से लेकर ऊपर तक माननीय प्रधानमंत्री तक उनको कोस चुके हैं। उनके व्यवहार उनके शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाजपा ये कैसे डिफेंड करेगी बिहार में या पूरे देश में जाके कि भाजपा ने ये अपना चरित्र बना लिया है। इससे पहले पूर्व में अजीत कुमार जी के साथ में महाराष्ट्र में यही हुआ कि उनके देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि चक्की पीसिंग, और वो अजीत दादा जो चक्की पीसिंग वो अब बैठ के मलाई खाएंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से बिल्कुल सिमिलर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिन नीतीश कुमार जी के ऊपर सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए, गलत तरीके से हल्ला मचाया, सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन भी किया, आज उन्हीं नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या हो गया, कौन सी पारसमणि ने छू लिया कि वो सोने के फिर से हो गए। बोले ये पत्थर है, ये तो सड़ा हुआ पत्थर है, बेकार है। लेकिन जातिगत आंकड़े, धर्म, राजनीति गलत तरीके से लोगों को, और अगर ये खास करके बिहार की सम्मानित जनता को बेवकूफ़ समझते हैं तो ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। देश की जनता बहुत सम्मानित है, समझदार है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है किसी चीज़ को बताने में। मुझे तो शर्म और आती है ये बात सुन के कि ये इस प्रकार से आपस में बदल लेते हैं। भाई अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करा और उसके कार्यक्रम में गए। मुझे ये लगा था कि शायद अब पवित्र हो जाएंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब इस प्रकार के दुष्कर्मों से दूर रहेंगे। और 2 दिन नहीं बीते, राम मंदिर के पूजन हुए 2 दिन नहीं बीते थे, इन्होंने पलटू राम के संग फिर पलट लिया। भाई ये इस प्रश्न का जवाब सही मायने में भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि पलटू राम वो हैं कि ये हैं, जिनको कल तक ये पलटू राम और जने क्या क्या शब्द कुशासन, नीतीश बाबू, फलाना ढिमका और दुनिया भर की बातें कहते थे कि इन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करी, फलाना करा, ढिमका करा। आज उनके संग गलबैया किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। और ये उनके ऊपर प्रश्न है कि आप राजनीति के सबसे निचले स्तर पे जाकर अगर इस प्रकार की गंदी और घिनौनी राजनीति करेंगे। अभी हमने चंडीगढ़ में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के एक व्यक्ति को, पदाधिकारी को उन्होंने किस प्रकार से प्रोसाइडिंग ऑफिसर बनाया और उसने कैसे वोट, जो बैलेट पेपर्स थे, वोट थे, उनमें छेड़खानी करके 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया, बोले इनवैलिड घोषित कर दिया। ये बहुत गलत है। सबको मालूम है, सबको जानकारी है, देश में जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि अब की चुनाव होगा। लोकतंत्र थोड़ा समय जरूर लेता है बदलने में, लेकिन जब करवट बदलता है तो पहले भी हमने देखा है। और भारत देश की तो लगातार परंपरा, हूण शोंक, मुगल, अंग्रेज, तमाम दुनिया भर के और भी लोग आए और उन्होंने राज किया। सत्ता भी बदलते हुए यहाँ पर देखी है हमने, कांग्रेस भी देखी है, भाजपा को भी जाते हुए देखा है, और भी तमाम लोग आए और चले गए। लेकिन अगर कोई अच्छे ढंग से काम करेगा वही स्थिर रहेगा। और जो बेईमानी और चोरी से देश को चलाने की, गुमराह करने की आज की राजनीतिक परिस्थिति अगर हम देखते हैं, किस प्रकार से महंगाई हो रही है, किस प्रकार से टीवी अखबार में तो दिखाया जा सकता है कि डंका बज रहा है देश का, लेकिन फॉरेन जो हमारा रुपए की कीमत है वो कितनी बुरी तरह से पिटा है डॉलर और विश्व की। भाजपा के लोगों को अभी लोकतंत्र का शायद भान नहीं है, या वो अपनी किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने बहुत पहले पूछा था कि आप सबको वोट का समान अधिकार दे रहे हैं, ये लोग लालच में आ जाएंगे, कोई राशन में, कोई पानी में, कोई साड़ी के लालच में, कोई मकान दुकान शराब के लालच में। डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार तो कर सकते हैं,
लेकिन 11वीं बार जब अपने बच्चे और अपने देश के भविष्य को सोच के वोट डालेगा तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। तो अब वो बदलाव आने की स्थिति दोबारा से बन रही है। डॉक्टर साहब जैसे विद्वानों ने इस देश की नींव रखी, इस देश की नींव रखने में चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित नेहरू हों, दीनदयाल उपाध्याय जी हों, जिन लोगों ने इस देश को इन अलग अलग पार्टियों को बनाया है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जिनकी अच्छी नीयत थी, उन्होंने जिस उद्देश्य के संग इस देश को बनाया था, लोकतंत्र को बनाया था, अगर उनकी कसौटी को आप रगड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनको धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो जब जनता धोखा देगी तो ये ढूंढे से मिलेंगे नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है कि आप धर्म या जाति की राजनीति पे जो लोग एक बार दो बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, ठीक है, लेकिन बार बार चढ़ नहीं पाती है। वाजपेयी जी का साफ शब्दों में कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, और ये हम ही नहीं सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से सबको अपने अंदर शामिल कर रही है तो उसके कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल रिकॉर्ड गड़बड़ाएगा।